हरे कृष्णा। ये भागवतम का एक सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग चर्चा करके आए आ रहे 20वें श्लोक से शिव जी के बारे में। कथा इस प्रकार है, दीति की इच्छा को पूरा करने के लिए कश्यप मुनि उसको बता रहे, उसको समझा रहे, थोड़ी देर रुको, अभी समय ठीक नहीं है, आपके जीजाजी शिव जी अभी सब जगह घूम रहे करके सांत्वना दे रहे। तभी इतना सुंदर उनका चरित्र का वर्णन करे। अभी तक हम लोग पढ़ते आए शिव जी कितने महान है। अभी कल शिवरात्रि भी है, आप लोग सब लोग शिव जी के भी भक्त रहोगे, आप लोग को भी इच्छा रहेगा शिवरात्रि क्यों करते हैं, क्या इसमें क्या है, फिर मैं बताएगी इसको बाद में। पहले हम लोग शिव जी की महानता के बारे में हम लोग समझेंगे, कितने महान है। वैष्णवाना यथा शंभु बोलते ना, वैष्णव में पहला वैष्णव शंभु शिव जी है। शिव जी जो भूत प्रेत पिशाच ऐसे गणों के साथ संध्या के वेला में वो घूमते रहते हैं, और जो पाप कार्य में लगे हैं, जो अपवित्र कार्य में लगे हुए उनके देखते हैं उनका, और ये भूत पिशाच जिनको शरीर नहीं मिला है ना, उनको उनके ऊपर दया करते। भूतनाथ है वो, जो जिस तरह हम लोग भगवान को बोलते हैं अकिंचन, अकिंचन का कुंती महारानी स्तुति करती है, आप अकिंचन गोचर, जो जिसके पास कुछ नहीं रहते उनका आप प्रिय हो, ऐसे कुंती महारानी स्तुति करती है ना। ऐसे इधर भूतराज जो शिवजी है, जो जिनकी ऊपर इतने कृपा करते हैं, उनको शरीर नहीं है, उनको अच्छा शरीर मिलके वो भगवत धाम वापस चले जाए, इसलिए उनके ऊपर कृपा करने के लिए वो शाम के वक्त घूमते रहे। शिव जी और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। अंतर इतना है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। दूध से ही दही बना है, दूध से दही बना, दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ये एक कार्य के लिए, इस सृष्टि का संहार कार्य के लिए भगवान विष्णु ही शिव जी के रूप में आते। दही इधर मतलब क्षीरम यथा दधि विकार विशेष, दही बन कहते हैं क्योंकि वो कार्य करने के लिए। शिव जी तो इसके लिए बोलते हैं ना देवादिदेव बोलते हैं ना, शिव जी को भी महादेव बोलते हैं ना, महादेव करके बुलाते हैं। शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते भक्तों के ऊपर, मगर भगवान कृष्ण इतना आसानी से प्रसन्न नहीं होते। भगवान टेढ़े हैं, भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, इतना आसानी से प्रसन्न नहीं। तो जब भी हम लोग राधा रानी के चरण पकड़ेगा तो आसानी से हम लोग भगवान कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। इस बात को शिव जी ने पार्वती को बताया। हे पार्वती पूछती है शिव जी को, किसका आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किसका आराधना करना चाहिए। इसमें आता है ना विष्णु सहस्त्र में, श्री राम राम रामे कि रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। 3 बार राम नाम एक विष्णु नाम के बराबर है, और 3 सहस्र विष्णु नाम एक कृष्ण नाम के बराबर। पार्वती को शिव जी समझाते,
आराधना नाम विष्णु, विष्णु आराधना से परतर दूसरा कौन सा भी आराधना है। इसके लिए हमेशा वो भगवान का ध्यान करते रहते हैं। ये हम लोग शिव जी के भक्त लोग हमेशा उनके साथ कौन कौन, यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि लोग हमेशा उनके चरण में बैठे रहते हैं। हमेशा भागवतम सुनाते हैं उन लोग को। शिव जी को महाभागवत हम लोग राधा रानी के इसमें कथा में हम लोग पढ़े, तो इसे राधा रानी की जो तोता शुक था, जब राधा रानी इस राधा को छोड़ के राधा और कृष्ण इधर का लीला संपन्न करके वापस अपने धाम में जाने वाले थे, तब राधा रानी शुक को बोलती है हम लोग जा रहे। तभी शुक क्या बोलता है, नहीं हम लोग, मैं भी आपके साथ आए। तभी राधा रानी बोलते हैं नहीं आप नहीं आ सकते। शुक बोलता है मैं आपके बिना कैसे रहेंगे। तभी राधा रानी बोलती है आप जिधर भी भागवत कथा हो रहा है उधर आप रह सकते हो, उधर मेरा वास है, आप उधर रह सकते हो। तभी अभी कहाँ भागवत कथा चल रहा है, अभी कहाँ भागवत कथा चल रहा है, अभी कैलाश में शिव जी पार्वती को भगवत कथा सुनाते हैं। तभी वो शुक उड़ के उधर कैलाश पर्वत में आता है और शिव जी के मुख से भागवत सुनता है। वही शुक बाद में व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में जाके, बीतिका के घर में जाके वो 16 वर्ष माँ के घर में रह के, जब भी भगवान उनको आश्वासन देते नहीं माया तुम्हें छुएगी नहीं, माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तभी जब भगवान आश्वासन देते तभी सुखदेव गोस्वामी बाहर आते। और जब वो बाहर आके निकलते वो निराकारी इससे चलते, मगर व्यासदेव को पहले मालूम था, इसके लिए उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग जगह पे खड़ा करके ये भागवतम का जो श्लोक था वो सब रिसाइट करने के लिए बताया। तो उनके व्यासदेव के शिष्य लोग उधर खड़े थे, सब भगवत गीता भागवतम का श्लोक बोलते थे। अहोबत गीय स्तन काल कूटम तव कथामृतम तप्त जीवनम, इस सब श्लोक वो रिसाइट कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते ये श्लोक सब आप कहाँ से सीखे। तभी वो लोग व्यासदेव के शिष्य लोग उनको लेके व्यासदेव जी के पास आते हैं और व्यासदेव जी के चरण में बैठ के वो पूरा व्यासदेव जी उनको भागवत कथा सुनाते हैं। उधर से वो निकल के वापस परीक्षित महाराज को वही कथा सुनाते परीक्षित महाराज। ये हम लोग देखा है, हम लोग भागवत है ना 12 महाजन, मैं ना 12 महाजनों को दीना गतानुपंता हम लोग को क्या बताए, ये 12 महाजनों के हम लोग चरण चिन्हों के अनुसार हम उनका अनुकरण नहीं, उनका चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। वो लोग हमें जो सिखाए उसका अनुसरण करें। इधर शिव जी भी हम लोग को सिखा रहे, क्या सिखा रहे, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य जो है नाशवान है। इधर पहले श्लोक में हम लोग पहले इधर 2-3 श्लोक में हम लोग पढ़े क्या है, शरीर को अंगराग लगाना, अपने शरीर को सजाना, किसके लिए है, एक कुत्ते का क्या होगा, ये शरीर नाश होने के बाद वो कुत्ते का आहार हो जाएगा। इस शरीर का क्या महत्व है शिव जी जानते, इसका इस शरीर का क्या महत्व है ये शिव जी जानते हैं। इसी के लिए उनके पास क्या कमी है, उनके पास कुछ कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, किसी का चीज की कमी नहीं है शिव जी के पास। इस रहने पर भी वो कहाँ रह रहे, स्मशान में रह रहे, रुंडों का माला सांप बिच्छू वो गले में डाले और मृग चर्मामर, उनका धाम कहाँ है, गोलोक धाम निज धाम तले चतस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। गोलोक धाम के नीचे सदाशिव धाम है, उसके नीचे शिव धाम है, देवी धाम के ऊपर शिव धाम। हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, उनको किसी चीज की परवाह नहीं, उन एक ही रहता है उनको, जो भी सेवा करना है, जो भी
काया वाचा मन से जो भी कर रहे हैं भगवान विष्णु के प्रति अर्चना करना है, पूजा करना है, सेवा करना है, अर्चना। इधर उनके शिष्य भी, जिसने दो प्रकार के शिव जी के शिष्य, एक खुद ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, रावण और भस्मासुर, अलग अलग सभी असुर लोग, बहुत ही इधर बता रहे हैं ना, भगवत गीता में भगवान बता रहे भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रतचेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो नंदेति। जो इंद्रिय तृप्ति में, भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, वो लोग भगवान विष्णु के शरण में उनका मति नहीं लगता। भगवान भोग नहीं, भोग ऐश्वर्य भोग के वापस 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 जन्म मृत्यु के भवंडर में रहते। पर जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का विशुद्ध भक्त है, वो जान ये शरीर हम लोग को किसके लिए मिला है? तपस्या करने के लिए मिला है। ये शरीर भगवान की सेवा के लिए अर्पण करना है। जो इस शरीर को भगवान की सेवा के लिए अर्पण किया है, वो बुद्धिमान है, वो जानता है, वो बुद्धिमान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग सिखा रहे ना, कैसे रहना चाहिए हम लोग को। त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। हमें ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य का ये नहीं रहना चाहिए हम लोग को। तृण घास के तिनके से भी मुलायम रहना चाहिए और सभी का हित का चिंता करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के भी एक शिष्य थे, कोलमेचो श्रीधरन करके एक शिष्य थे। वो इतने अकिंचन थे, बहुत गरीब। वो उधर गंगा नदी के किनारे केले की द्रोण, केले के पत्ते का द्रोण बना के वो गंगा आरती के लिए बेचते थे। उनमें से कितना पैसा होता था, उसमें से आधा भगवान की सेवा के लिए यूज करते थे, और जितना उसमें है वो बाकी उसमें अपना जीवन। इतना गरीब होने पर भी वो भगवान की भक्ति में ऐसे दृढ़ थे। चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते, उनके अपने भक्तों को, कोलवेचु श्रीधरन को दर्शन देके, मांगो तुम्हें क्या ऐश्वर्य चाहिए, मांगो बोलते। तो कोलवेचु श्रीधरन बोलते, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका निरंतर भक्ति, हमेशा आपका मेरा मत आपके चरण में रहे, यही मुझे चाहिए। अभी हम लोग सभी भक्तों के कथा में हम लोग देखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज रहने दो, प्रहलाद महाराज रहने दो, ऐसे बड़े बड़े बलि महाराज, ऐसा हम लोग अलग अलग कथा में हम लोग देखते। भगवान से क्या मांगते हो लोग? हमेशा के लिए हमें भक्ति दे, जन्मों जन्म में हमें, अगर आप कीटा भी जन्म देना चाहते हो, भक्तों के घर में जन्म दे, भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते। पर इधर जो शिव जी के जो भक्त है, दो टाइप में से एक टाइप का भक्त ये है ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, और अपने आप को बहुत बड़े महल में रहना, अपने आप को सुंदर अलंकार करना, और अहंकार से, अहंकारी रावण ने भी क्या किया था? अहंकार से सीता को चुरा के लेके गया, और क्या हो गया? उसका पूरा नाश हो गया, सर्वनाश हो गया, उनका कुल का पूरा सर्वनाश हो गया। ऐसे ही हम लोग वृत्तासुर, भस्मासुर, ये जो अलग अलग असुरों का स्टोरी देखते हैं। ये शिव जी इतने दयालु कृपालु है, उनके लिंग के ऊपर हर हर महादेव करके बोल के एक बेल पत्र और पानी चढ़ाए, बस वो खुश हो जाते हैं, और आपको जो चाहिए वो दे दे, और अपने आप को अलग शांत स्तर में रहते, उनको कुछ डिस्टर्ब, उनको मांगने को ले आते, उनको सब देखे भगा देते, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे भगवान का ध्यान करना है। जो इसके लिए जो शिव जी के भक्त है, अभी कल मालूम पड़ेगा, सब जगह भांग पीना, गांजा पीना, और कितने धूम मचाते हैं। वो लोग शिव जी का क्या महिमा है, क्या तत्व, वो नहीं जानते। शिव जी भस्म लगाते,
तो खुद को भी भस्म लगाएंगे। शिव जी जटाधारी थे, वो खुद भी जटाधारी रहेंगे। शिव जी भांग ये नहीं पीते थे, मगर वो शिव जी ने विष पिया है ना, इसके लिए वो लोग भांग और नशा पान करते। कितने मूर्ख लोग हैं वो लोग, शिव जी को समझते नहीं है। शिव जी कितने महान भगवान है करके। इधर हम लोग हमें शिव जी सिखा रहे, इधर ही बता रहे लौकिक एक भौतिक जो भोग है, ये भौतिक भोग जो ये क्या है, क्षणिक है। इसके पीछे मत जाइए, भौतिक भोग सुख के पीछे मत जाइए। भौतिक भोग के पीछे आपको मत होएगा तो आपका पूरा नाश होएगा। आपको अपने आप को कैसे अनिकेता स्थिर मत। 12 चैप्टर में हम लोग भगवत गीता का 12 चैप्टर में भगवान बोल रहे ना, कौन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान ने प्रिय न। अनिकेता घर बार का भी चिंता नहीं शिव जी, और शिव जी की पत्नी भी वैसी ही है, अपने पति के साथ सहमत है। वो भी इस भौतिक दुनिया, भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है दुर्गा। देवी धाम का भी ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर वर्णन, देवी दुर्गा देवी कैसी है, कैसे करती है, कैसे संसार में सबको बांध के रखती है, इसका देवी का भी वर्णन है। उनके पति शिव जी सदाशिव होने पर भी उनको माया छूती भी नहीं। भूत गण उनके साथ रहते, उनके साथ आगे पीछे सब भूत गण रहते, फिर भी वो भूत गण जैसे वो बिहेव नहीं करते। वो हमेशा शांत और ध्यान में समाधि में रहते हो। उनके पीछे आगे पीछे भूत गण रहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, अभी कल शिवरात्रि के दिन सब जगह सब लोग गांजा पी के कितने चिल्लाते, भांग पी के चिल्ला रहे। ये भूत गण का वो चर्या है। भूत गण कैसे रहते हैं भूत में इधर, मगर शिव जी हमेशा सभी के कल्याण के लिए, सभी का कैसे उनका उन्नति होएगा, कैसे उनका उद्धार होएगा, वो देख के सब इनको भूत पिशाचों को उद्धार में ही लगे रहते। अभी आप लोगों को भी ये रहेगा, ये शिवरात्रि क्यों मनाते होंगे, शिवरात्रि किसके लिए मनाते होंगे, शिवरात्रि क्यों इतनी धूमधाम। शिवरात्रि के बारे में मैं थोड़ा ही बताती हूँ। हम लोग भागवतम में सुना है, जब ब्रह्मा जी 4 पुत्रों को उत्पन्न करके सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को उत्पन्न कर दिया, सृष्टि की रचना करो बोलने के बाद वो नहीं, हम लोग इस सृष्टि की रचना नहीं करने वाले, हम लोग भगवान के ध्यान करने वाले, तपस्या करने वाले करके वो लोग चले जाते हैं। फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद शिव जी को बहुत गुस्सा आ जाता है ना, ये मेरे पुत्र मेरे बात ही नहीं सुन रहे। तभी उनको गुस्से से दोनों भ्रकुट के बीच से रुद्र प्रकट होते। रुद्र भगवान ब्रह्मा जी के एक एक अंग से एक एक प्रकट हुए, ऐसे दोनों भव्य के बीच से रुद्र 11 रुद्रों का प्रकट हो जाता। जब भी ब्रह्मा जी गुस्से से वो 11 रुद्रों का प्रकट हो जाता है, उनमें से शिव जी एक है। आज जो सॉरी कल जो शिवरात्रि के दिन है, इसमें भागवत में दिया बता, ये रुद्र का प्राकट्य दिन है, इसके लिए वो शिवरात्रि महान करके रुद्र का जब ब्रह्म रुद्र संप्रदाय वाले जो है, रुद्र संप्रदाय वाले शिवरात्रि को आचरण करते। और थोड़े शास्त्र में लिखा हुआ है, कल के जो दिन है शिवरात्रि के दिन शिव जी का शादी, उसी दिन रात को शिव जी के शादी हुआ था। और भूतनाथ शिव जी अपने सब भूत प्रेत गणादि को लेके शादी में जाते हैं, वो नाचते
गाते जाते। उधर वो बताए दक्ष प्रजापति की पत्नी जो है वो इसको शिव जी के जो गणों को देख के वो बेहोश मूर्छित हो जाती है, उनका गणों को देख के। इसे उनके सब बारात थी, बारात शिव जी के बारात। रुद्र गीत में भी हम लोग देखते भगवान की स्तुति करने का। ऐसे भागवतम में हम लोग गोपी गीत, वेणु रुद्र गीत, वेणु उद्धव गीत, वेणु गीत और भ्रमर गीत, ऐसे 5 गीत। उसमें रुद्र गीत में भी भगवान की स्तुति है, भगवान का स्तुति किया है। इधर शिव जी अपने भक्तों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं सभी जगह। हम लोग अभी भक्तों के उद्धार के लिए सब जगह उनका प्राकट्य स्थान है। जहां जहां भगवान विष्णु की मंदिर है उधर सब शिव जी का मंदिर है। और इन्हें मैंने ये नहीं बताया ना, दूसरा कारण क्या है, शिव जी के भक्तों में दूसरे टाइप के भक्त है जो खुद को शिव जी मानते, शिवोहम, मैं शिव जी में तादात्म्य होने का, एक होने का, और खुद को शिव मानने का, और अपने आप को शिवोहम, मैं शिव हूं करके शिव जी जैसे बिहेव करते हैं। तो ये मूर्ख लोग समझते नहीं है शिव जी का क्या लेवल है, वो कितने बड़े महान महान है। ये मूर्ख लोग इनको समझते नहीं है। मूर्ख लोग उनका अनुकरण करना चाहते हैं और भांग पीते, विष का, शिव जी ने विष पिया करके ये लोगों ने भी नशा गांजा इसे लेते हैं। इधर हम लोग देखते हैं भगवान शिव का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आत्माओं के परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करना। हर एक जीव को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, यही सिखाना चाहते हो शिव जी। हर एक ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान की सेवा में। सुंदर सुंदर वस्तु जो भी हम लोग देखते, फूल फल आभूषण सब भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। शिव जी के लिए उसके भक्त देते, मगर शिव जी क्या करते हैं उसको स्वीकार नहीं करते, वो भगवान कृष्ण की सेवा में, वह हमेशा वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते, कृष्ण को ही अर्पित किए गए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करते। इसे हम लोग भागवतम में देखते। भारत में हम लोग 4 धाम, 4 धाम यानी कौन सा धाम है, आप कौन बोलेंगे 4 धाम कौन सा है? चार धाम बोले ना हम लोग, कौन सा 4 धाम है? जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरा और द्वारका। रामेश्वरम भी है, रामेश्वरम, द्वारका। 4 धाम लोग देखा ना। बद्रीनाथ है, फिर कौन सा? जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, रामेश्वरम, द्वारका। द्वारका। ये 4 धाम में, उधर हर एक धाम में शिव जी का मंदिर है। बद्रीनाथ में किसका मंदिर है? शिव जी का, केदारनाथ। और द्वारका में किधर है? सोमनाथ जी है। और रामेश्वर है ना, रामेश्वर में हम लोग उधर रामेश्वर गए थे। रामेश्वर में रंगनाथ जी का, रामेश्वर का मंदिर है। और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर, रामेश्वर में राम जी का और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर। उसके अलावा भी नेपाल में मुक्तिनाथ में पशुपतिनाथ का मंदिर है। ऐसा अलग अलग जगह भगवान का चारों दिशा में, जहां जहां विष्णु का मंदिर है उधर सब भगवान शिव जी का मंदिर है। वृंदावन में भी हम लोग जाते तो हम लोग देखते हैं, वृंदावन में भी भगवान की लीला देखने के लिए, वो रास लीला देखने के लिए क्या बन के आए थे?
हाँ, गोपी बन के गोपेश्वर महादेव करके गोपेश्वर। भगवान ने उसको उधर बाहर खड़ा किया है। हाँ, बाहर खड़ा किया उनको। ऐसा हर जगह जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण विष्णु का मंदिर है उधर शिव जी। शिव जी जब भी भागवत कथा सुनाते हैं तभी हजारों उनके साथ बैठे होते हैं। कौन? ये साधु संत ऋषिगण यक्ष गन्धर्व किन्नर सब बैठे रहते। और शिव जी अपने गोदी में पार्वती को रखे भागवत कथा सुनाते। इन्हें इतने महा भागवत। एक बार क्या हुआ, चित्रकेतु राजा विद्याधर आप आकाश में अपने पत्नियों के साथ आकाश में घूम रहा था तो अचानक उन्होंने कैलाश देखा। कैलाश में देखे तो उधर कैलाश में भागवत कथा चल रहा है। सभी ऋषिगण बैठे हुए, हजारों ऋषिगण बैठे और भगवान शिव जी अपने गोदी में पार्वती को लेके कथा कर रहे हैं। तो चित्रकेतु राजा को हंसी आ जाती। ये क्या विडंबना है। भागवत कथा सुनने के लिए कौन बैठे हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी गण बैठे हैं और शिव जी अपने गोदी में पार्वती को बिठा के कथा कर रहे हैं। और हंसी आते तो पार्वती देखती है। चित्रकेतु राजा हंसा के तो तुरंत शिव जी कुछ नहीं बोलते। शिव जी चुपचाप रहते कथा में, मगर पार्वती को गुस्सा, ये कौन होता है हंसने वाला करके तुरंत उसको शाप दे देते, तुम राक्षस बन जाओ। तो चित्रकेतु राजा नीचे आते, कैलाश में आके शिव जी को प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते और पार्वती को प्रणाम करते। स्वीकार है माता, आपने जो शाप दिया मुझे स्वीकार है करके चले जाते। तभी शिव जी पार्वती को बोलते, देखो मेरे भक्त वैष्णव कैसे रहते, अब शाप दिया तो उसका प्रतिकार कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने आपका शाप को भी स्वीकार किया। मेरे भक्त वैष्णव है ना, ऐसे रहते। जो भी हो रहा है, जो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, वो चले जाते हैं। ऐसे हम लोग इसमें भी देखते हैं ना, राम जब भी वनवास में थे, सीता को रावण लेके गया था, सभी राम वनवास में सीता को ढूंढ रहे थे। तभी पार्वती शिव जी से पूछती है, ये आपका भगवान पत्नी के लिए इतना वियोग कर रहा है, पत्नी के लिए इतना कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता, मैं परीक्षा करके और शिव जी समझाते उसको, नहीं मत जाओ। फिर भी नहीं, मुझे परीक्षा करनी। तभी वो जाके सीता जैसे वस्त्र पहन के सीता जैसे रूप में वो बैठ जाती, राम के रास्ते में बैठे थे। तो राम घूमते घूमते सीता माता को, राम जी तुरंत भगवान है वो पहचान देते। वो बोले, माता आपको दंडोत प्रणाम करके आप यहाँ कैसे करके पूछते, उसको माता बोल देती। तभी उसको पार्वती को लज्जा हो जाता है, मैंने गलत किया करके, तुरंत वो वापस आ जाती। ये दूसरे के पास जैसे चित्रकेतु जैसे राजा रावण और वृत्तासुर शिव जी को प्रसन्न किए और शिव जी को प्रसन्न करके सोने के लंका को हासिल किया और स्वर्ग तुझे तपस्या के बिना स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनाने को किया। और आत्मलिंग को, इतने भोले नाथ है शिव जी, पर खुद का आत्मलिंग को भी दे दे। बाद में भगवान विष्णु के पास जाके बताते इन्होंने ऐसा कि भगवान विष्णु तुरंत उनको राह दिखाते। ये सब हम लोग स्टोरी जानते। ये पहला है रुद्र का प्राकट्य, एक शिवरात्रि का दिन हुआ, दूसरा है शिव जी का शादी, और तीसरा एक स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ये रात शिवरात्रि के दिन कितने सारे स्थावर जंगम जो भी शिव जी का मंदिर है उधर शिव जी का प्राकट्य होता है। तो शिव जी के मंदिर में शिव जी का प्राकट्य होता है। इसके लिए
ये 3 कारणों से शिवरात्रि, एक महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि आता है बीच बीच में भी शिवरात्रि आता है, मगर ये है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि और भगवान शिव जो है हरि के प्राण वल्लभ है, वो भगवान विष्णु के प्रिय है। वैष्णवानाम यथा शंभु, हम लोग सबको हम शिव जी को प्रणाम करके यही हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। हमारा मन भी हमेशा हमेशा किस तरह आपका मन विष्णु के शरण में रहता है, भगवान के शरण में रहता है, वैसे हमें हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमें भी ऐसे भक्ति प्रदान कीजिए करके प्रार्थना करना चाहिए। शिव जी का प्रार्थना करके शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शिव जी महान भक्त, ऐसे शिव जी का बहुत बहुत ऐसे कहानी है। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, शिव तत्व और गुरु तत्व, ये चारों तत्व समझना बहुत कठिन है। इसको कौन समझ सकते हैं? जो अपने आप को भगवान के चरण में न्योछावर कर दिया, ऐसे शुद्ध भक्ति इस तत्व को समझ सकता है। शिव जी मृग चर्म पहन के, रुंड माला डाल के, गले में सांप बिच्छू को लटका के, जटा के ऊपर गंगा को धारण, चंद्रमा को धारण करके घूमते हैं, और उनके भक्त उनसे ऐश्वर्य, संपत्ति, धन दौलत वो मांगते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। इधर ये भौतिक दुनिया में सब ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, सभी लोग ऐश्वर्य प्राप्ति के पीछे ही भागे रहते। इसके लिए भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन में तत्वता, वो कोई एक हजारों में कोई एक मुझे तत्वता जानते हैं, उस उनमें से कोई एक मेरा शुद्ध भक्त बन जाता है। इधर विडम्बनम, अहो विभुम्नम चरितम विडम्बनम, ये विडम्बनम शब्द हम लोग कुंती महारानी स्तुति में भी हम लोग देखते हैं। कुंती महारानी बोलते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसा, जन्म ऐश्वर्य श्रुता सिंह एतद मान मदपुमान नैव जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना किरियन ऋषिषु यादसु तदंत्यंत विडंबन। ये उधर भी कुंती महारानी ये विडंबन यूज करे। क्यों? अरे भगवान आप अजन्मा है, अजन्मा होके भी जन्म लेते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए मनुष्य रूप में आते, पशु के रूप में आते। ये कितना विचित्र है, कितना आश्चर्यजनक है आपका जन्म कर्म। भगवान बता रहे मेरा जो जन्म कर्म जो जान लेता है वो इस भवसागर को आसानी से पार कर सकता है। जन्म कर्म इस इधर कुंती महारानी भगवान कृष्ण की जन्म कर्म चे विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना किरियन शिशु यादसु तदंत्यंत विडंबन। वो भी कुंती महारानी कुंती स्थिति में यही आश्चर्य करो लगता है मुझे, ये आपका जन्म और कर्म। इधर भी वही बताया, शिव जी इतने ऐश्वर्यवान है, सुंदर है, उनके पास भौतिक संपत्ति की कमी नहीं है, किसी की कमी नहीं है। दुर्गा पूरा भौतिक दुनिया के अधिष्ठात्री दुर्गा उनकी पत्नी है। इतने होने रहने पर भी कैसे रह रहे? अकिंचन, न कपड़े की चिंता है, न घर की चिंता है, सदा हरिनाम, हमेशा भगवान का ध्यान में, भगवान का स्तुति में, भगवान की कथा में लगे रहते। ऐसी महान शिव जी भगवान की लेवल के हैं मगर भगवान नहीं है।
उनकी त्रिकाल ज्ञानी है, जो उनके पास ऐसा ज्ञान है, त्रिकाल ज्ञान है, अपने भक्तों के ऊपर हमेशा वो कृपालु। इसके लिए आशुतोष ने तुरंत शिव जी प्रसन्न होते, थोड़ा सा उनको एक बेलपत्र और जल अर्पण किए तो शिव जी प्रसन्न होते। इसके लिए शिव जी के पास बहुत भक्त लोग जाते, बहुत गण। ये पार्वती को पूजा करने के लिए एक ये है, शिव जी का पूजा के लिए एक वर मांगना है। ऐसे उनके भक्त लोग हमेशा भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, सुंदर बीवी, सुंदर पति, भोग ऐश्वर्य का प्राप्ति करने के लिए उनके पीछे लगे रहते हैं। मगर शिव जी सब उनको देते। शिव जी के भक्तों का भी हम लोग शिव जी के भक्त देखते हैं ना, शिव जी के भक्त सब लोग अमीर है और कृष्ण के भक्त है गरीब है। हम लोग देखते हैं शिव जी के भक्त ये तीनों गुणों के अंदर ऐसे जकड़े हुए रहते, उनको इस भवसागर पार करना बहुत कठिन। पर भगवान के भक्त जो है अपने धर्म के सेतु बांधकर, धर्म की सेतु बांधकर आसानी से भवसागर को पार कर सकते। इधर इतने ये बहुत सुंदर है, इसमें बता रहे भगवान शिव जी प्रतिनिधि के रूप में भगवान शिव का श्री भगवान के साथ तादाद में है। 3 देवों के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टि के रचना पालन और संहार करता में भी शिव जी है। और दुर्गा देवी पार्वती अपराशक्ति से देवी, अपराशक्ति की देवी है। वो भौतिक दुनिया में कैसे उनके हाथ में 3 नोक वाला त्रिशूल है। 3 नोक वाला त्रिशूल से क्या कहते हैं वो? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप से सबको इधर बांध के रखती है। और जो भी भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरण में जाना चाहता है, उनको इस दुर्ग से, ये दुर्गा देवी है ना, दुर्ग हमें दुर्ग में डाला हुआ है ना, हमारे इच्छा के अनुसार हमको दुर्ग में रखा है। और हम लोग इस दुर्ग से बाहर निकालना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के शरण पकड़ना चाहते हैं, तो दुर्गा देवी बाहर निकालते, नहीं तो इधर वो 3 प्रकार के ताप से सभी को त्रस्त करके भगवान बता रहे, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति। मेरी छाया दुर्गा बहुत कठोर है, वो आसानी से किसको छोड़ती नहीं है। अगर आप मेरे शरण में आएंगे तो आसानी से इस भवसागर को माया में तरन्ति, माया से अपने आप आपको आसानी से पार कर सकते हैं। इतना सुंदर दृश्य इधर इस भागवत में दिया हुआ है कि सब हम लोग को समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम लोग को हर एक का मनुष्य जीवन में मिला, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विशा खाई लो, हरि हरि विपुले जन्म गुनाई लो। अभी हम लोग भक्ति में आए तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझ सकते हैं, अरे हमारा जीवन इतना पूरा बीत गया ऐसे खाने पीने सोने में, अभी तो बचा है, उसको तो भगवान की सेवा में लगाए। ऐसे हमारा काया वाचा मनसा हम लोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के शरण में हम लोग को अर्पण करना चाहिए। और महा महा भागवत शिव जी का हम लोग स्तुति करके उनसे यही मांगना चाहिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदा के लिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहे। 12 महाजन में आपको किसको याद है? 12 महाजन कौन कौन है? 12 महाजनों को महाजना दीन गतानुपंथा, उनके चरण चिन्हों के अनुसार चलना चाहिए बोला ना।
कोई बोलेंगे? कपिल देव, जनक महाराज और प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, बराबर लाइन से बोलना चाहिए। ब्रह्मा 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 नारद, व्यास, कपिलो, वशिष्ठ, भीष्म पितामह, बलि महाराज, लाइन से नहीं याद, यमराज जी, यमराज and दशरथ। लास्ट यमराज है। ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, कपिल, व्यास, ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, शुकमुनि, यमराजा, जनक, बलि महाराज। लास्ट यमराज। ये कौन बोल रहे? 12 महाजन के बाद यमराज खुद बोल रहे। ये 12 महाजन कौन कौन है इकट्ठे? यमराज लास्ट में वयम बोला है ना, मैं। ये 12 महाजन ब्रह्मा से लेके ब्रह्मा, नारद, शंभु, ये सब 12 महाजन का हम लोग को उनके चरण चिन्हों के अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने क्या सिखाया हम लोग को, क्या उन्होंने कैसे आचरण किया, उन्होंने कैसी भक्ति की, इस शिक्षा को हम लोगों ने अपनाना चाहिए और उनके चरण चिन्हों के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर ये है और शिव जी के बारे में मुझे बोलने को मिला तो मैं मेरा ही भाग्य समझती हूँ, क्योंकि कल शिवरात्रि है। शिव जी का थोड़ा ध्यान करेंगे हम लोग को, भगवान के भक्ति में दृढ़, वो शिव जी कैसे दृढ़ है ऐसे हम लोग को भी दृढ़ता प्राप्त करेंगे। यही हम लोग उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। शिव जी कैसे दृढ़ थे, उनके पास सब कुछ था, भोग ऐश्वर्य सब कुछ था, फिर भी नहीं, सब टुकरा के उन्होंने स्मशान में, निर्जन स्थान में, अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान ने प्रिय, वही भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है करके भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं। इसे हमें भी प्रिय बनना चाहिए, भगवान का प्रिय बनना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।